देखिए गैसीय समीकरण क्या है उसको समझें पहले। जैसे हम लोग जानते हैं बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम से, तो बॉयल के नियम से, तो बॉयल का नियम जो है वह है आपका B प्रोपोर्शनल 1/P होता है। इसे हमने समीकरण नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। फिर देखते हैं चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से, तो चार्ल्स के नियम से अगर हम देखते हैं तो B प्रोपोर्शनल T होता है। इसको समीकरण नंबर सेकंड कर देते हैं। इसके बाद एक नियम और हम लोगों ने पढ़ा, आवोगाद्रो नियम। तो आवोगाद्रो नियम जो है, आवोगाद्रो नियम, तो आवोगाद्रो नियम से, इस नियम से क्या हो जाता है, B प्रोपोर्शनल N हो जाता है। ये समीकरण नंबर जो है वह है आपका 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन तीनों समीकरणों को मिला देते हैं। ठीक है, इन तीनों समीकरणों को मिलाने पर, यानी समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर, इनको जो है मिला देते हैं। मिलाने पर अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो B जो है 3 बार नहीं लिया जाएगा बल्कि 1 बार लिया जाएगा। तो B प्रोपोर्शनल यहाँ पर क्या होता है, जो है N और जो है T/P हो जाएगा, क्योंकि N होगा NT/P हो जाएगा। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ से B बराबर R, ठीक है, RNT/P हो जाएगा। यहाँ पर जो है वेयर लगाते हैं कि R क्या है, तो R जो है वह है गैसीय सार्वत्रिक नियतांक है। ये जो है क्या होता है, इसका नाम जो है वह है गैसीय सार्वत्रिक गैसीय नियतांक होता है। ये जो है सार्वत्रिक गैसीय नियतांक है और इसका मान क्या होता है, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री और प्रति मोल होता है। इसका R का मान जो है वो कभी भी बदलता नहीं है इसका मान। तो R का मान जो है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। ये हमेशा स्थिर रहता है, इसी वजह से इसको सार्वत्रिक गैसीय नियतांक कहा जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको जो है सार्वत्रिक गैसीय नियतांक कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस P का गुणा इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। यही गैसीय समीकरण कहलाता है। यही जो है आपका क्या है, यही जो है वो हम लोगों का गैसीय समीकरण है। अब परिभाषा देखते हैं यहाँ से। तो परिभाषा क्या है इसकी गैसीय समीकरण की, इसकी 2 डेफिनेशनें हैं। पहली डेफिनेशन देखिए क्या है कि वह समीकरण जो बॉयल, चार्ल्स तथा आवोगाद्रो नियम को मिलाने से प्राप्त होता है, उस समीकरण को ही गैसीय समीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? यही परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे हम लोग, अभी ऊपर यहाँ पर परिभाषा जो लिखी जाएगी वो परिभाषा क्या होगी कि वह समीकरण जो बॉयल, चार्ल्स तथा
आवोगाद्रो के नियमों को मिलाने से प्राप्त होता है, उस समीकरण को भी क्या कहते हैं, गैसीय समीकरण कहा जाता है। ये दूसरी परिभाषा इसकी क्या होगी, दूसरी परिभाषा इसकी यह है कि वह समीकरण जो ताप, दाब, आयतन तीनों राशियों में संबंध को व्यक्त करता है, वह समीकरण जो ताप, दाब, आयतन तीनों राशियों में संबंध को जो है वह व्यक्त करता है, उस समीकरण को ही जो है वह क्या कहते हैं, गैसीय समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है। तो यानी कि गैसीय समीकरण है क्या, कुल मिलाकर के सीधी सी बात है कि पीछे हम लोगों ने जो 3 नियम पढ़े, बॉयल का नियम पढ़ा, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो, अगर हम इन तीनों नियमों को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद एक नया समीकरण प्राप्त होता है, वही समीकरण जो है वो हमारा क्या कहलाता है, गैसीय समीकरण के नाम से जाना जाता है। और ये PV बराबर nRT, इसमें R जो है वह सार्वत्रिक गैसीय नियतांक या गैसीय सार्वत्रिक गैसीय नियतांक भी सार्वत्रिक गैसीय नियतांक कहते हैं। क्यों कहते हैं सार्वत्रिक, क्योंकि इसका R का मान जो है वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है। ठीक है, लीटर इतना होता है इसका, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है इस वजह से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। नोट में क्या है, इसमें अगर मान लीजिए किसी गैस का, कोई भी गैस है, उसकी अगर हमें मात्रा दी जाए और उसका अणुभार दिया जाए, ठीक है, किसी गैस का अगर हमसे जो है किसी गैस जो है, कोई भी गैस है, किसी गैस की मात्रा, अगर मात्रा जो है वह W ग्राम हो तथा उसका अणुभार तथा जो है उसका अणुभार जो है वह क्या हो, m हो, तो फिर मोल, ये n जो है वो मोलों की संख्या होती है, m हो तो उस समय क्या हो जाएगा, गैस के, जो भी गैस होगी, गैस के मोलों की संख्या, तो ये जो है गैस के मोलों की संख्या जो है वह n बराबर सूत्र हो जाता है पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, तो यानी कि W बटे m हो जाएगा। तो n का ये निकल के आ जाता है W/m। तब गैसीय समीकरण क्या हो जाएगा, तो जो है तब गैसीय समीकरण, तो उस समय जो है गैसीय समीकरण जो है वह क्या होगा यहाँ पर, तब गैसीय समीकरण PV बराबर nRT। अब क्या करेंगे, n का वैल्यू रख दो, PV बराबर nRT में जो है वो क्या होता है, मान रख दीजिए। तो n का मान रखते हैं, मान रखने पर, तो n का मान रखोगे तो PV बराबर n का मान W/m और ये RT, उस समय गैसीय समीकरण का सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, उस समय जो है गैसीय समीकरण का सूत्र जो है यह हो जाता है। तो अब जो है इसकी हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा लिखते हैं। तो लिखिए परिभाषा में गैसीय समीकरण की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में लिखिए वह समीकरण जो बॉयल, चार्ल्स तथा आवोगाद्रो
नियमों के मिलाने से प्राप्त होता है उस समीकरण को ही गैसीय समीकरण कहते हैं। गैसीय समीकरण कहते हैं। अथवा करके दूसरी परिभाषा लिखेंगे, इसमें दूसरी डेफिनेशन लिखिए, वह समीकरण जो एक ही साथ ताप, दाब तथा आयतन में संबंध को व्यक्त करता है उस समीकरण को ही गैसीय समीकरण कहते हैं। गैसीय समीकरण कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए अब यहाँ से।